विदर्भाधिपतिर्महान, विदर्भाधिपतिर्महान। विदर्भ देश का एक महान राजा हुआ है और उसका नाम था भीष्म। तस्य पंचा अभवन पुत्रा पुत्रैकैका वरानना। तस्य पंचा अभवन पुत्रा, उसके 5 पुत्र हुए, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मभद्र, रुक्मेश, ऐसे नाम थे, 5 बेटे। कन्यैका, एक कन्या कमल पर तालाब में मिली। कमल पर कौन होती है? लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी का अवतार, उसकी स्त्री के पैदा नहीं हुई बल्कि कमल में मिली और उसका नाम भी रू से ही रख दिया, उसका नाम लिख दिया रुक्मिणी। बस 5 पुत्र। और उसके बाद मेरे भाई बहनों, आपने बहुत बार कथा सुनी है कि उसके भाई शिशुपाल को देना चाहते थे, स्वयंवर लगा हुआ था, कन्हैया को बुलाया नहीं था। ये मध्य प्रदेश में विदर्भ देश पड़ता है, वहाँ आज भी रिवाज है, कितने बड़े घर की कन्या हो, राजा हो, कोई 4-5 किलोमीटर दूर देवी होगी, विदर्भ से 5 किलोमीटर दूर थी जंगलों में देवी, पैदल जाना पड़ता था। का मैं एक चिट्ठी लिखी है भगवान जी को, और वो भगवान जी की चिट्ठी वो लव लेटर नहीं था। कहीं आप बोल दो कि उस चिट्ठी में लिखा था कि मेरा प्रेम कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी बात ठीक है, क्या बात? यही था लिखा हुआ। और वो 7 श्लोकों में चिट्ठी लिखी ब्राह्मण के पास, पहला पत्र। पर आज के पत्र में और उस पत्र में अंतर देख लो क्या है। मेरे भाई बहन, आज पत्र नहीं लिखते, आज SMS करते हैं। बस यही लिखते हैं कि मेरा, बोलते SMS बोलते मैं भी SMS करता हूँ आपको। आप बोलोगे कथा सुना रहे हैं कि उद्घाटन सुना रहे हैं? बोलो SMS, बोलो जोर से। ये मेरा SMS वो नहीं जो तुम्हारे फोन पर आता है। S फॉर सच्चे, M फॉर मन से, S फॉर सुमिरन। सच्चे मन से सुमिरन करो, ये मेरा SMS है। तुम सोचते मोबाइल देख लीजिए, गुरु जी ने नंबर पढ़ लेते। SM मैं दे रहा हूं आपको, आपके मन रूपी मोबाइल में सच्चे मन से सुमिरन करो। उसमें क्या लिखा है 7 श्लोकों में? एक श्लोक सुना देता हूं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदरम शृण्वतां ते, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निवृष्य कर्ण विवरै ततो अंगतापम। देखो, श्रुत्वा का अर्थ होता सुनकर। मैं अपनी माता के साथ सत्संग में जाती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सत्संग में या तो बूढ़े लोग आते हैं या बहनें आती हैं, ना तुम्हारे बच्चे आते हैं। वो इस वक्त लगे हुए SMS करने। भाई बहन, यदि समाज को बदलना है तो जबरदस्ती लाया करो, नौजवानों को कथा में बिठाया करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो कह रही है रुक्मिणी, लिखा हुआ है श्रुत्वा, क्या बोला? बोलो श्रुत्वा, सुनकर, भुवन सुंदरम शृण्वतां ते, मैंने सुना था कि तुम जैसा संसार में कोई नहीं है। सुना और मैंने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं वर्ण करूंगी तो मेरा अपने कन्हैया से वर्ण करूंगी। यदि मैं मरकर भी मेरा शरीर चला जाएगा, मैं शिशुपाल जैसे दुष्ट से कभी विवाह नहीं करूंगी। करूंगी तो वर्ण करूंगी, तुम्हें करूंगी।
7 पत्रों में लिखा था, भगवान मैं आवाज देती रहूंगी, कभी ना कभी तो तुम सुन जाओगे मेरी आवाज को। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं तुमको प्राप्त करूंगी। 7 श्लोक सुन करके भगवान जी दौड़े दौड़े आए और भगवान जी ने हरण किया रुक्मिणी का, द्वारिका में विवाह हो गया। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मोहे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल हरि बोल। सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी बात जलाई, सत्संग में मेरी पर मैं कहूँगा रामपुर में अपने छोरे के ब्याह में तो सब नाचते हैं, भगवान के ब्याह में जो नाचते नहीं है, सोच लो 84 लाख में नाचते रहेंगे। जो 84 लाख में नाचना नहीं चाहता है, मेरे भगवान के ब्याह में नाच जाओ जरा। सत्संग में मेरी बात जलाई, सतगुरु ने मेरी बात सगाई, सतगुरु मन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना छूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू ना छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुंदर की दुल्हन बना, दुल्हन दुल्हन बना। हरि बोल। मोह श्याम। देखो एक बात सुनो, एक शब्द है राधा,
और उसके स्वामी बना कृष्ण कन्हैया। मोह श्याम सुंदर की आत्मा का स्वामी ही परमात्मा हो सकता है, राधा के स्वामी ही मेरे कन्हैया हो सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए आरती करें। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद् वायुश्च प्राणाश्च मुखात्